वृंदावन। आज का प्रसंग है कटक यात्रा। कल का प्रसंग महाप्रसाद का महत्व, न्याय रत्न को बाबा ने बताया। हर एक प्रसंग प्राणी मात्र के लिए, हर प्राणी के लिए, हर मनुष्य के लिए, उस मनुष्य के लिए जो कहते हैं हम मनुष्य हैं, वैष्णव, भगवत भक्त, कोई एक समुदाय के लिए नहीं है कि एक समुदाय की बात हो, कोई एक संप्रदाय की बात हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, उसी तरह चरित्र है सबके लिए, आचरणीय सबके लिए है ना। ऐसा हम मूड को तो ऐसे ही समझ में आता है, बाकी तो हम नहीं जानते, किसी की अपनी बात जानते हैं। हमको ऐसा दर्शन होता है कि संपूर्ण वैष्णव, संपूर्ण कहीं भी इसमें कोई कल्पना भी नहीं है किसी एक समुदाय की, आचरण में नहीं है कहीं भी कि कोई एक समुदाय से लेकर चला गया, संकीर्णता हो कहीं, बताइए कि कहीं छोटे से समुदाय को लेकर के ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा नहीं। सर्वदेशीय बताइए आप, अगर हम कुछ ऐसा एक देशी का कहीं नहीं है। किसी भी कोई भी प्रसंग चलता है, कोई भी आचरण जब उनका उठाया जाता है चरित्र, तो उसमें सर्वदेशीय है। जो भगवान ने कहा समबुद्धि, यही आत्म तत्व है बेटा। यही वो परम तत्व है, चिन्मय तत्व है। चिन्मय तत्व होता है वो, कभी भी उसमें कोई विकार आते ही नहीं है ही नहीं। आते क्या, हमने गलत बोला, है ही नहीं, विकार मुक्त है, विकार है ही नहीं उसमें। हमको जब तक सबसे प्रेम नहीं हुआ, होता नहीं है, वो है, महसूस नहीं हुआ, हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ, तो समझ लें हम तो अपने लिए जानते हैं कि ये हम जान लें कि हमें अभी उस परम तत्व से साक्षात्कार नहीं। कहते ना कि वो व्यक्ति ऐसा करता है, वो उससे हमारा दिल नहीं मिलता, उसने ऐसा किया, जैसा वो करता हम ऐसे कर देते हैं, हमारा ऐसा नहीं। कोई भी कैसा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जब तक हमारा हृदय प्रेम से डबाडब भरा ना हो हर एक के लिए। यही सेवा, और सेवा हर प्राणी की, हर जीव की, यही भक्ति है। हम तो अपने से देखते चलते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है। हमको कोई क्या कर रहा है, किसी के दोषों को अगर हमारा चित्त ने छू लिया
तो फिर कैसे हो सकता है? क्या वो दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। वो कैसे भी हो, जीव कोई भी हो, हमारे साथ वो, हम देखते ना हमारे साथ क्या कर, वो चिन्मय तत्व है, वो सब जगह है। हमको उस चिन्मय तत्व को देखना है, हमें उन परम तत्व को देखना है। और देखना क्या है, जिस समय वो प्रकट हो जाता है तो बस वही दिखता है, तब वही सेवा होने लगती, वही प्रेम। दीदी इस पे जो है बाबा जी महाराज ने कीर्तन में कहा है, जो आप बात कह रही हैं वही बात बाबा जी महाराज ने कीर्तन में कही है। अपरस परस हो दो, हाँ। अपरस परस हो दो, अमार राधा रमणे गुण मणि अपरस परस हो दो। हाँ। हमारे राधा रमण के इस से जो अपरस था वो भी पारसमणि हो पारसमणि हो गया, हो जाता है। वो उसका स्वरूप ही बदल गया, वो करना नहीं पड़ता है, हो जाता है बेटा। उनका दर्शन करते मात्र से और उस मन जो है पारसमणि हो जाता है। जो अपरस है, जो छूने योग भी नहीं है, वो भी पारसमणि का है ये। और ये सब कुछ करने से नहीं होता, ना पढ़ने से होगा, कुछ नहीं, ये अनुभूति का विषय है। ये किसी को बोल करके, ये उपदेश देकर भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ये हो सकता है उनसे प्रीति हो जाए। अभी इतना सुंदर वर्णन चल रहा था कि सघन छाया, घना अंधेरा, बादल घने, और बादल की विचार देखिए क्या थे। बादल के विचार क्या है। जब गोपी श्याम सुंदर से मिलने जा रही है रात्रि में, तो अब उसका शरीर जो है वो सघन लताओं पताएं, इतनी घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि वहां कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा। रात का वक्त है, रोशनी जा नहीं सकती, और सघन में हुंकार करके और बरस रहे हैं, और सघन में बरस रहे हैं, जैसे यहाँ बरस रहे हैं हुंकार करके। और उसमें से गोपी निकलकर अंदर से जा रही है, जंगलों से होती है, उस सघन छाया से। तो उसका कहीं कहीं मुखड़ा चमक जाता है जरा सा, उसी लता पता के अंदर से चंग से हो जाता है। कहीं से देखिए ना, आप कहीं से निकलिए, कहीं से घने उससे, तो कहीं आपका शरीर दिख जाता है ना, हल्का सा। चांद की उपमा दी, चांद निकल के जैसे बाहर आ रहे हैं, चांद निकल के आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चांद निकल के आ रहा है कहीं से। तो बादलों ने सोचा कि हम ये चांद तो जा रहा है, ऊपर था, तो ऊपर था, तो लगता है कि जब इतनी बारिश हुई तो पहले नीचे आ गया। ये हमारी जो बारिश हो रही है नीचे आ गया चांद। क्या बात, अरे बहुत, वो नीचे आ गया, बादल सोच रहा है ये चांद। अभी भैया जो हमने परिक्रमा करी गिरिराज जी की, अब की तो वैसे भी रात्रि में करते, लेकिन सघन अंधेरा था, रात में निकल पड़े थे ना, 1:15 बजा था, घोर अंधेरा था, किसी को हाथ पे हाथ नहीं, तलहटी की परिक्रमा करी। तो एक जैसे ही हम परिक्रमा हमने बाबा की तलहटी से शुरू करी प्रणाम करके, तो एक आए दौड़े, साधु का बाबा थे वो, तो कह लगे कि इधर जा रही हैं। हमने कहा, कह लगे कि हमने नहीं, थोड़ी हम परिक्रमा कर चुके थे, तो बीच से मार्ग है ना, तो वहाँ से आए और अंधेरे में हम जा रहे थे, तो हमसे कह लगे इधर परिक्रमा पे जा रही हैं। हमने कहा, कह लगे कि लोग कहते हैं कि बहुत वो निकलते हैं जंगली पशु अशु, उधर जाना वर्जित है रात्रि में। हमने कहा, अच्छा आपकी कृपा होती तो कर लेंगे दर्शन, चले जाएंगे। इच्छा तो यही है कि यहीं से चले जाएं, बहुत इच्छा हो गई है तलहटी की ही करने की। तो मुस्कुरा दिए, उनको प्रणाम किया और उस वहीं से चलते चले गए आगे। इतना आनंद, वही अभी जो ये कह रहे थे, ऐसा लग रहा था सघन
निकुंज से निकलते चले जा रहे हैं। कुछ नहीं दी, कीचड़ भी था क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी। वही अभी कहा ना कि कीचड़ में पैर पड़ रहा है, कहीं कहीं पड़ रहा है, कहीं जल में पड़ रहा है। बहुत आनंद में इतनी सुंदर परिक्रमा। और फिर कुछ निकुंज की लीला भी हुई, बहुत सुंदर। जो पहली बार गई थी वो भी ऐसा नृत्य करने लगी जैसे महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। उसको देखकर ऐसे लग रहा है बड़ी लंबी लंबी बाहें और ऐसे ऐसे कर। देखिए, जिसने कभी नहीं जाना, अब इसको क्या कहेंगे? ये आत्म तत्व है, स्वतः सिद्ध है ये सब कुछ। वो ऐसे नृत्य करने लगी, हमारे साथ चल रही। इतना दीदी, अब तो सघन कुंज गिरिराज जी का थोड़ा सा 5 मिनट का सुन लीजिए बस। सुना दीजिए। आपने तो वो आ गई मन में चटपटाहट होने लगी।